हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज की शुरुआत में सफाई से कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना बरामदा साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट है ना, कई बार तो एक हाथ से मुझसे होता ही नहीं, तो हाथ से करना पड़ता है। और मैं तीसरे चौथे पाँचवें दिन ही करती हूँ ऐसे पूरा बरामदा साफ़, नहीं डेली डेली नहीं करती हूँ मैं। और अभी मैं जो है पूजा का कमरा है वो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसमें हमारा आना जाना कम रहता है, तभी आते हैं हम इसमें ज़्यादा, जब पूजन वगैरह करनी होती है हमें सुबह शाम, तभी ज़्यादा आते हैं इसमें। अदरवाइज़ हम नहीं आते इसमें, ये बंद ही रहता है। फिर भी 5-6 दिन बाद इसमें झाड़ू मार देती हूँ मैं, क्योंकि कचरा पड़ा होता है ना, फिर मारना पड़ता है। डस्ट तो इसमें भी काफ़ी थी। अब चलाना पड़ेगा किचन की ओर। किचन में तो डेली सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हम खाना भी बनाते हैं, खाते भी है। ये देखिए इसमें कितनी डस्ट है, जो ये उड़ रहा है ना सामने, ही सारी डस्ट ही उड़ रही है इसकी, जो मुझे बीच में कैमरे में चांद सितारे जैसे दिख रहे हैं। किचन की प्रॉपर्ली सफाई होनी चाहिए, इसमें ही आना जाना होता है सबका, किचन में ही। रूम में तो कोई इतना जाता नहीं है, कम शम ही। इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है, मैं सोचती हूँ कई बार डेली झाड़ू मारते हैं, कहाँ से इतना कूड़ा आ जाता है यार। और डेली एक ही जितना निकलता है। फिर मैं अपने रूम में गई, बट हम यहाँ सोते कोई नहीं है, फिर भी टीवी देखने आते हैं ना, यहाँ पे आरवी के साथ कचरा पड़ ही जाता है। और ये झाड़ू भी ज़्यादा ही ड्रामे कर रहा था, कुछ बार बार निकल रहा था इससे। बड़ा जोर लगाना पड़ता है इसको घिसने के लिए। फिर मैं बाहरली साइड यहाँ पे आई, यहाँ पे इतनी डस्ट उड़ रही थी, देखो कैसे दिख रही है इसमें। और मेरे नाक में इतनी सारी होती ना, कि मुझे उसके बाद 5-6 छींकें आई इकट्ठी। सकते हो आप कितनी उड़ रही है इसमें, इस तरह से कि बर्फ़ आ रही है ऊपर से। बहुत डस्ट है। फिर मैंने रूम बंद कर दिया था, यहाँ का काम ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि कहीं और ना उड़ के चल जाए अंदर, क्योंकि हमारे कल रेते और उसका काम चला हुआ था ना यहाँ पे, सीमेंट का, तो सारा उड़ा हुआ है ज़्यादातर। तो उसी से ये धूल आई हुई, हमारे फ्लैश में प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो उसके लिए काम चला था यहाँ पे। तो फिर बहुत ज़्यादा ही इस साइड मेरे बहुत कचरा पड़ता है बरामदे में, क्योंकि हम यहाँ से रूम के लिए भी जाते हैं, किचन भी, तो इससे ज़्यादा पड़ता है। अरे परे उतना नहीं पड़ता है जितना इस साइड पड़ता है। तो यहाँ और किचन में मुझे डेली मारना पड़ता है सुबह सुबह। बाकी जगह तो मैं तीसरे तीसरे चौथे चौथे दिन ही मारती हूँ, ज़्यादा कचरा नहीं होता है वैसे पड़ा हुआ। जहाँ मोटा मोटा दिखता है वहाँ मैं हाथ से चक लेती हूँ, जिसको भी दिखता है चक लेते हैं और फेंक देते हैं। फिर उसके बाद मैं बर्तन लेके अंदर आई, क्योंकि मैंने सारे बर्तन बाहर ही रखे होते हैं धो के। मैं एंड बर्तन लेके आती हूँ, क्योंकि मैं फिर पानी सारा इससे सूख है ना, नहीं तो सारा रैक में लग जाता है बाहर गीले बर्तनों का, फिर इसमें निशान से पड़े होते हैं। इसलिए मैं बाद में लेके आती हूँ इनको, सब बर्तनों को धो के सुखा के बढ़िया से। नहीं तो फिर और काम बढ़ जाता है दूसरे दिन के लिए, फिर पोंछना वोछना। फिर इससे अच्छा है कि बाद में ही रखनी चाहिए बर्तन, एंड में ही। ये हो गया मेरा टोकरा खाली, इसको झाड़ देता ताकि इसका पानी नीचे। अब मैं अपना बाहर सिंक वॉश करूँगी। हम बाहर वाला सिंक यूज़ सिर्फ बर्तन धोने के लिए करते हैं, और अंदर किचन वाला खाना बनाने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अपने रूटीन से काम करती रहती हूँ, जो जैसा भी का रूटीन है वो मेरा डेली का इसी तरह का रूटीन है, कोई चेंजेस नहीं है, यही है। फिर झाड़ू कम होता है मारने के लिए, बाकी वही काम रहता है। और मुझे क्लीन करने का मतलब बहुत ऐसा होता है, मुझे क्लीन करना ही करना होता है हर चीज़ को बाद में। और इस वॉश बेसिन में तो बहुत ज़्यादा हाथ के दाग लगे होते हैं, जिस तरह मिट्टी वाले हाथ धोते हैं ना, यहाँ पे तो ब्लैक हुआ होता है पूरा, क्योंकि वाइट है, वाइट में तो बहुत दाग दिखता है। इसलिए इसे तो बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। थोड़ा वक्त मुझे अपने लिए भी निकालना पड़ता है दांत साफ़ करने के लिए, ब्रश करने के लिए, क्योंकि अभी आरवी अपनी दादी के साथ नीचे गई हुई है, आरवी के सामने ब्रश नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मांगती है। फिर दे भी देते हैं हम उसे, फिर उसके खा लेती है वो, जिसमें ब्रश के बाल होते हैं आगे से।
फिर डर रहता है कि उसके पेट में न चली जाए उसके वो, इसलिए मैं भी पहले ब्रश करती हूँ, फिर उसको नहाना भी है, फिर मैं उसे ले आऊँगी ऊपर। ब्रश होगी, अब उसके कपड़े निकाले तो है मैंने, बट मैं नीचे डाल के रखती हूँ। बाद में तो वो सारे में नाची होती है, फिर तो बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना या फिर सामान इकट्ठा करना, इसलिए पहले उसके सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके क्रीम पाउडर एंड ऑल चीज़ें जो भी होती है आरवी की। उसका टावल ले लेते हैं, और मैंने बाथरूम में रॉड लगा के रखी थी, कई बार तो पानी पुड़ पुड़ करके ही ख़त्म हो जाता है मेरा ऐसे इसमें, बट आज नॉर्मली ठीक है, पानी नहाने लायक से गर्म हो गया है। आरवी को मैंने ले दिया था, और ये इस बाल्टी में ही घुसी होती है 24 घंटे, जब भी इसे बाथरूम में लाओ बार बार वहीं जाती है जहाँ मना की जाए इसे। और एक जगह इसकी ये है जहाँ पर ये साबुन रखा होता है, यहाँ पे भी थी नहाते हुए भी। अभी तो मज़े से नहाती है, बट साबुन आती बार होती है साबुन तो जाते जाते भी देखती रहती है। और अब अपनी दादी से मिलने तो ज़रूर ही जाएंगी रसोई में पहले, अब यहाँ से दौड़ मारेगी परे कपड़े पहनने के लिए, फिर मुझे कहेगी कि मम्मा मुझे पैंट पहनाओ, फिर इसे पूछना पड़ता है कि ये वाली पैंट, फिर हाँ करती है, फिर इतना परेशान करती है ये मुझे डेली इसी तरह से। ये देखिए अपना शक्ल निहारेगी अभी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, फ़ोन में दिख रहा है नहीं से कैमरा लगा है वहाँ, तो इसी में इसकी नमूनी जैसी है पूरी, कभी हंसी आती है ना, बट इतनी शरारती भी नहीं है ये। कई बार शरारती करती क्योंकि उसे नाचने की खुले में आदत है ना, टाइट जगह पे इसे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील होता है, इसलिए वहाँ परेशान करती है सब कोई। इसे चाहिए खुद से ही खुला घूमने फिरने वाला, अरे जहाँ टहल सके। ये हो लेडी क्या कहेगी, डेली कहती है मेरे को, फिर खुद लंबी पड़ जाती है, फिर मेरे को भी बोलती है मम्मा मेरी बाजू पे आ जा, फिर बाजू होना पड़ता है मेरे को, जब इसका मन जाता है तो मेरे को धक्का मार लेती है, मुझे धक्का मार कि चल हट जा, अब मुझे अपना काम करने दे। तो मैं अपनी बास्केट ले लेती हूँ अभी, क्योंकि मेरी बास्केट के बटन टूट चुके हैं और ये वाली थोड़ी टाइट सी हो गई थी। ये मेरी मशीन है, कभी कभार मैं इसमें अपने लिए सलवार कमीज़ सिल लेती हूँ जब वक्त लगता है। ये मेरे पास टाइट हो गई थी बास्केट, इसलिए मुझे इसके बटन निकालने पड़े ताकि मैं नई वाली में लगा सकूँ, क्योंकि जो इसमें लगे हुए ना सारे इसी कलर के और ये डिज़ाइन के, और एक टूट गया था तो मैंने इसी से निकाल दिया है। और मेरा मतलब ऐसा ही है कि अपना कुछ बटन बुटन टूट जाए ना सदरी का, तो मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ बिना बटन वाली सदरी। दो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए होते नीचे के, ऊपर हो ना हो बाकी। इस तरह से तरीका ठीक है बटन लगाने का, बढ़िया सेफ रहते हैं एंड तक। कई बार टूट भी जाते हैं, और ये वाले तो बटन भी ऐसे कि टूटते ही है। मेरा हाथ चला हुआ है ना थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है सिलने में। सुबह तवे में जल गया था मेरा हाथ ना, अंगूठा, तो सुई पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी तो लो जी। बार बार छूटती जा रही है मेरे से, इस तरह से जला हुआ है मेरा अंगूठा यहाँ से। अब पहन लेते हैं बास्केट, क्योंकि ऊपर से आरवी इस तरह से मेरे लिए चीख रही है ना, मम्मा मम्मा मम्मा, मैं भाग जाती हूँ ऊपर, नहीं तो वो यहाँ आती है, पीछे रैक में जूते हैं उनका कबाड़ा करती है, पता नहीं क्या क्या, अपने बाल बना लेती हूँ पहले तो अच्छे से, दाटू पहन लेती हूँ, फिर भागती हूँ ऊपर के लिए, फिर उसको सुलाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, 1 बज गया है, सुलाती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करती हूँ। फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय।